कबीर साहिब के कलयुग में जन्म लेने के बारे में अनेक मत पाए जाते हैं। उन सभी की तथ्यात्मक समीक्षा की जाएगी। सर्वप्रथम हम रामानंद संप्रदाय में कबीर साहिब के जन्म के बारे में प्रचलित मत का विवरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि रामानंद जी के 12 प्रधान शिष्यों में से कबीर साहिब एक थे। महापुरुषों का इस धरा पर अवतरण सर्वोच्च सत्ता की पूर्व योजनानुसार निश्चित उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु हुआ करता है। कबीर साहब का जन्म भी पूर्व नियोजित था। कहते हैं भगवान राम ही रामानंद के रूप में अवतरित हुए थे, जिनके 12 शिष्य महाभागवत कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण 6:3-19-21। धर्मम तु साक्षाद भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषियो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतोनु विद्याधर चारणादयः। स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अजामिल के प्रकरण में स्वयं यमराज ने अपने दूतों से कहा, भगवत संबंधी धर्म का भगवान ने ही निर्माण किया है, उसे देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा मनुष्य भी नहीं जानते, तब विद्याधर और चारण आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवत धर्म की महिमा बहुत ही गूढ़ है, उसे जो जान लेता है वह भगवान का रूप ही बन जाता है। हे दूतों, भगवान के रहस्य को हम 12 भक्त ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनत कुमार, कपिल देव, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव और मैं धर्मराज, ये ही 12 महाभागवत कहलाते हैं। डॉक्टर स्वामी योगीराज गोवत्स द्वारा रचित पुस्तक वैष्णव कबीर के पृष्ठ संख्या 7 में बताया गया है कि प्रहलाद जी ही कबीर जी हैं। इस संबंध में अगस्त संहिता के अंतर्गत श्री रामानंदावतारोपाख्यान में निम्नलिखित विवरण है। निष्ठा तदीय कैंकर्ये ऋतस्तस्य महात्मनः नक्षत्रे शशि देवत्ते चैत्र कृष्णाष्टमी तिथौ प्रह्लादः कबीरस्तु कुजे सिंहे च शोभने जातो वेदांत सन्निष्ठः क्षेत्रवासर ततस्तदा। श्री रामानंद जन्मोत्सव ग्रंथ से। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मृगशिरा नक्षत्र शोभन योग सिंह लग्न में भक्तवर प्रहलाद जी जन्म लेकर कबीर जी के रूप में विख्यात होंगे। वे महात्मा, परम वैराग्यवान, तीर्थवासी तथा वेदांत रहस्य के ज्ञाता होंगे और अपने परम गुरु श्री रामानंद जी स्वामी जी की सेवा में पूर्ण निष्ठा रखेंगे। वैष्णव कबीर पुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 पर बताया गया है कि ब्रह्मा अनंतानंद नाम से उत्पन्न हुए, शंकर सुखानंद के नाम से, नारद जी सुरसरानंद के नाम से, सनत कुमार नरहरियानंद के नाम से, इसी तरह कपिल योगानंद, मनु पीपा, प्रहलाद कबीर, जनक भावानंद, भीष्म सेनाजी, बलि धनाजी, सुखदेव गालवानंद जी, यमराज रमादास अर्थात रैदास नाम से उत्पन्न हुए। प्रसंग पारिजात ग्रंथ पैशाची भाषा में लगभग 500 वर्ष पूर्व अष्टपदियों में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि आकाश से योगेश्वर उतरे और रामानंद जी से प्रार्थना की कि भक्त प्रहलाद जी आपकी सेवा में आना चाहते हैं।
भगवती प्रतीचि आदि शक्ति के रूप में थी और वे स्वर्ग से मृत्युलोक में उतरी। यह महान युग की प्रेरणा थी। भक्तवर श्री प्रहलाद को भूतल पर आना था। देवी प्रतीचि एक महर्षि की वाटिका में पुष्प तोड़ने लगी तो महर्षि ने गुस्सा करते हुए कहा, पुत्र के समान प्रिय पुष्प को बिना आज्ञा के क्यों स्पर्श किया? इसका फल प्राप्त करो। महापुरुषों का वचन मिथ्या नहीं होता। वह पुष्प गुच्छ सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया, जिसे वे देवी लहर तारा तालाब के किनारे एक कमल के पत्ते पर सुला के अदृष्ट हो गई। कबीर चोरा से प्राप्त दूसरी जन्म कथा के लक्ष्मी जी स्वयं नीचे उतरी और रामानंद जी की वाटिका में पुष्प तोड़ने लगी। रामानंद जी उन्हें पहचान गए और बोले, देवी ये तुम्हारी गोद में क्या है? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान ये बच्चा है। आचार्य ने कह दिया, एवमस्तु। तुरंत गोद में फूलों से बच्चा हो गया और देवी लक्ष्मी ने कमल के पत्ते पर उस बच्चे को सुलाकर बैकुंठ चली गई। तीसरी जन्म कथा हमें बीजक की पाखंड खंडनी टीका में प्राप्त होती है, जो बघेल कुल तिलक बांधवेश रीवाधिपति महाराज श्री सर वेंकट रमण रामानुज प्रसाद सिंह जूदेव के पितामह महाराज श्री विश्वनाथ सिंह जू द्वारा रचित है। यह टीका महाराज रामानुज प्रसाद सिंह जू की आज्ञा से खेमराज श्री कृष्णदास श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित है। इस टीका में यह भी दावा किया गया है कि यह टीका स्वयं कबीर साहिब की आज्ञा से रची गई है, जिसे स्वयं साहिब ने पसंद किया है। छापने से पूर्व इसे स्वामी युगलानंद जी द्वारा संशोधित भी करवाया गया है। टीकाकार महाराज श्री विश्वनाथ सिंह जू ने कबीर जी की कथा नाभाजी रचित भक्तमाल की प्रथम टीका प्रियादास प्रणीत भक्ति रस बोधनी से ली है, जिसके अनुसार एक विधवा स्त्री जो आश्रम में कार्यरत थी, एक बार उसने स्वामी रामानंद की ध्यानावस्था में वंदना की तो उन्होंने पुत्रवती होने का वर दिया। जब उस पर ध्यान गया तो बोले कि तुम्हें कलंक नहीं लगेगा। कालांतर में उसके एक फुलका निकला जिससे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे वह कलंकित होने के डर से दूर फेंक आई, जिसे एक जुलाहिन ने अनाथ जान अपने साथ उठाकर ले गई। कबीर साहिब के जन्म के बारे में हमें एक अन्य विवरण भविष्य पुराण द्वितीय खंड प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड में कबीर नर समुत्पत्ति वर्णनम नामक 17वें अध्याय में भी मिलता है। जब भगवान विष्णु द्वारा दिति के 2 भीषण पुत्र मारे गए तो दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि की 12 वर्ष तक सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि बोले, वर मांगो। तो दिति बोली, मेरे सोत अदिति के 12 आदित्य नामक पुत्र हैं और मेरे 2 ही पुत्र थे। उनको भी सबसे छोटे आदित्य विष्णु ने मार दिया, तो मुझे एक ऐसा बलवान पुत्र दीजिए जो इन 12 आदित्यों का नाश कर सके। इस पर कश्यप ऋषि बोले, प्रिय, तेरे 2 पुत्रों का नाश अधर्म के आचरण के कारण हुआ है, अतः तू मन शुद्ध कर और धर्माचरण कर। तब दिति ने कश्यप ऋषि से गर्भधारण किया और गर्भस्थ शिशु के कारण इंद्र भयभीत हुआ दिति की सेवा करने लग गया। जब गर्भस्थ शिशु 7 माह का हो गया तो एक दिन अवसर पाकर इंद्र अंगुष्ठ समान रूप धारण करके वज्र सहित गर्भ में प्रवेश कर गया और उसने
उस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए, परंतु 7 ही जीवित रहे। यह देख कर के इंद्र ने प्रत्येक के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार से कुल 49 जीवित पुत्रों को लेकर इंद्र योनि द्वार द्वारा बाहर आ गया। तो दिति ने उन 49 पुत्रों को इंद्र को सौंप दिया। वे इंद्र के सेवक बने और मरुदगण कहलाए। वह गर्भस्थ जीव पहले समय में इल नामक प्रख्यात ब्राह्मण था, जो मनुपुत्र राजा इल के सदृश दिखता था। एक बार राजा इल अश्वारूढ़ होकर एकाकी मेरु पर्वत के घोर जंगल में चले गए, तो वहां उन्होंने महादेव को नग्न अवस्था में देखा। तो पार्वती लजा गई। तो भगवान शिव ने यह शाप दिया कि मेरे अतिरिक्त इस प्रदेश में जो भी प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तो राजा इल भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। उधर राजा इल की रानी मदमती जो सुंदर थी, उसे देखकर ब्राह्मण इल मुग्ध हो गया और गलत नियत से उसे स्पर्श किया। तब आकाशवाणी ने रानी मदमती को सतर्क कर दिया। तो कामांध होकर वह इल ब्राह्मण वायुदेव को अपने सिर की आहुति दे दी और वह सिर पुनः प्रकट हो गया। इस प्रकार वह लगातार सिर काटकर आहुति देता गया। तब वायुदेव ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम 49 रूपों में अपने आप को प्रकट करोगे। तब जाकर के वह दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। इसके पश्चात वह काशीपुरी के वैश्य कुल में धनपाल के घर मूल गंडांत के समय पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिससे उसके माता पिता ने विंध्याटवी में लाकर परित्याग किया। उसी समय अलिक नामक एक मलेच्छ वहां आ गया। संतानहीन होने के नाते उस जुलाहे ने उस शिशु को लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं वैश्य जात्यां समुद्भवः धान्यपालस्य वै गेहे मूलगंडान्तजः सुतः पितृमातृपरित्यक्तः काश्यां विंध्यवने तदा 37। अलिको नाम वै मलेच्छस्तत्र स्थाने समागतः 38। अनपत्यो वस्त्रकारी सुतं प्राप्य गृहं ययौ कबीर इति विख्यातः स पुत्रो मधुराननः 39। स सप्ताब्द वपुर्षूत्वा गोदुग्ध पान तत्परः रामानंदम गुरुं मत्वा राम ध्यानन परो अभवत 40। स्वहस्ते नैव संस्कृत्य भोजनम हर्ये अर्पयत तत्प्रियार्थम हरस साक्षात सर्व काम प्रदो अभवत 41। पश्चात वह सुंदर बालक कबीर के नाम से प्रख्यात हुआ। 7 वर्ष की अवस्था तक वह बालक गोदुग्ध का पान ही कर रहा था
और उसी समय से रामानंद को अपना गुरु मानकर उसने राम का ध्यान भी करना आरंभ किया। वह अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करता था और भगवान ने भी साक्षात प्रकट होकर उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति की। कबीर साहिब पूर्व जन्म में कौन थे, इसके बारे में दो मत प्राप्त होते हैं। पहला मत है अगस्त संहिता एवं प्रसंग पारिजात का और दूसरा मत है भविष्य पुराण का। अगस्त संहिता श्री रामानंदावतारोपाख्यान के अंतर्गत श्रीमद्भागवत पुराण 6:3-19 से 21 तक में अजामिल प्रकरणांतर्गत 12 महाभागवतों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रहलाद को कबीर घोषित किया गया है। प्रसंग पारिजात भी इसका समर्थन करता है, परंतु यहाँ यह आपत्ति उपस्थित होती है कि यदि हम भाई बाला वाले की जन्म साखी पर दृष्टिपात करें तो श्री नानक देव बाला और मर्दाना को लेकर जब भक्त प्रहलाद के लोक में पहुँचे तो भक्त प्रहलाद से पूछा गया कि हमारे से पूर्व और कौन कौन आपके लोक में आए हैं। तो भक्त प्रहलाद ने बताया कि इससे पूर्व भगत कबीर आया था। यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो हम पशोपेश में पड़ जाते हैं कि किसे सत्य माना जाए और किसे असत्य। यदि भाई बाला वाले की साखी में वर्णित घटना को सत्य माना जाए तो अगस्त संहिता एवं प्रसंग पारिजात की घटना गलत सिद्ध होती है, और इसके विपरीत यदि भाई बाला वाले की साखी की घटना को असत्य माना जाए तो अगस्त संहिता एवं प्रसंग पारिजात की घटना को सत्य स्वीकार करते हुए कबीर साहिब को पूर्व जन्म में प्रहलाद भगत माना जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार कबीर साहिब पूर्व जन्म में ब्राह्मण इल थे। उसके पश्चात वे दीति के गर्भ में आए। तत्पश्चात वो काशी नगरी के वैश्य धनपाल के यहाँ उत्पन्न हुए। यद्यपि यह शोध कार्य पूर्णतया निष्पक्ष किया गया है, फिर भी यदि किसी भक्त भाई बहन की भावना आहत हुई हो तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। गूगल द्वारा सुलभ निःशुल्क पठनीय दर्शनीय एवं श्रव्य सामग्री के उपयोग के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। सत साहेब बंदगी सतनाम, प्लीज सब्सक्राइब इट।